हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 क्लास 8 से रिलेटेड है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्टार्ट करते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। तो आपने स्क्वायर अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों में पढ़ा है। ज्योमेट्री में आपने जो स्क्वायर पढ़ा है वो इस तरह का होता है, और इस तरह के जब स्क्वायर पढ़ा है तो उसका आपने एरिया फाइंड किया होगा। एरिया फाइंड किया है तो आप लोग क्या करते थे, साइड मल्टीप्लाई साइड करके एरिया फाइंड करते थे। ठीक इसी तरह से हम अलजेब्रा में स्क्वायर फाइंड करेंगे तो किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है तो उसका स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से। यहाँ पर हम लोग इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर इट मीन्स 2 टू पावर 2। यहाँ पर इसका स्क्वायर कितना मिलता है, आपको मिलता है 4। तो इस तरह से अगर मैं सारे के सारे नंबर हैं और उनके स्क्वायर लिखूँ तो स्क्वायर ऑफ 1 इट मीन्स 1 टू पावर 2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मल्टीप्लाई 1 एट 1 आपको मिलता है। ऐसे हम जल्दी से फाइंड कर लेते हैं 1 to 10 स्क्वायर। 2 स्क्वायर इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 4। 3 स्क्वायर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। 4 स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16। 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 इट मीन्स 25। 6 स्क्वायर इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6 इट मीन्स 36। 7 स्क्वायर इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 इट मीन्स 49। 8 स्क्वायर इट मीन्स 8 इंटू 8 इट मीन्स 64। 9 स्क्वायर मीन्स 9 मल्टीप्लाई 9 इट मीन्स 81। एंड 10 स्क्वायर इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10 इट मीन्स 100। तो इस तरह से आपको 1 to 10 के स्क्वायर फाइंड हो जाते हैं। इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर। यहाँ पर हम देखेंगे कि स्क्वायर नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो ये जो आपके स्क्वायर नंबर हैं 1 to 10 हमने अभी फाइंड किए हैं, इनमें आप लोग देखोगे कि जब 1 का स्क्वायर करता हूँ तो इनके यूनिट प्लेस को देखेंगे। यूनिट प्लेस इट मीन्स 1 डिजिट को देखेंगे। 1 स्क्वायर इट मीन्स 1, यूनिट डिजिट इज़ 1। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं तो यहाँ पर आपको मिलता है 4 यूनिट प्लेसेस, यानी कि यूनिट डिजिट 4। 3 का यूनिट डिजिट 9 मिलता है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। 5 यूनिट डिजिट 5 मिलता है। 6 स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट आपको 6 मिलेगा। 7 स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट आपको 9 मिलेगा। मैं 8 स्क्वायर करूँ तो मुझे यूनिट डिजिट 4 मिलेगा, और मैं 9 स्क्वायर करूँ तो मुझे यूनिट डिजिट जो है वो 1 मिलता है। और अगर मैं 10 स्क्वायर करूँ तो मुझे यूनिट डिजिट जो है वो 0 मिलता है। इट मीन्स 0 जब यूनिट प्लेस हो, यूनिट डिजिट हो, तो मुझे स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी 0 मिलेगा। इसी चीज़ को यहाँ लिख लेता हूँ। 1 हो तो 1 मिलता है। 2 हैं तो आपको मिलता है 4। 3 हैं तो यूनिट डिजिट आपको मिलता है 9। 4 हैं तो आपको यूनिट डिजिट मिलता है 6। इसी तरह से मैं इधर लिख लेता हूँ। 5 हैं तो आपको यूनिट डिजिट जो है उसका 5 मिलता है। 6 हैं तो यूनिट डिजिट भी आपको 6 ही मिलेगा। 7 हैं तो यूनिट डिजिट 9 मिलता है। और 8 हैं तो यूनिट डिजिट आपको मिलता है 4। एंड 9 हैं तब आपको यूनिट डिजिट मिलता है 1। एंड हम बात करें कि अगर आपको 0 है तो 1 टाइम 0 है, तो आपका जब इसको स्क्वायर करोगे तो आपको 0 कितने टाइम मिलेंगे, 2 टाइम। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे और 1s जो हैं वो 0 हैं, तो उसमें कितने स्क्वायर में 0 आने वाले हैं, 2। जैसे अगर मैं 20 स्क्वायर पता करूं तो आप 00 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1s जो हैं वो 0 हैं। देन 2 स्क्वायर इज फाइंड कर सकते हैं, और 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो वो 4 होता है। इस तरह से अगर मैं 30 स्क्वायर फाइंड करना चाहूँ तो आप लोग 00 यूज़ कर लें, और 3 का स्क्वायर फाइंड कर लें। 3 का स्क्वायर होता है 9। इट मीन्स 30 का जो स्क्वायर है वो 900 होगा। आपको चाहिए जैसे 5 यानी कि 50 स्क्वायर। 50 स्क्वायर इट मीन्स 00 लगा लें, और फिर 5 का स्क्वायर होता है 5 मल्टीप्लाई 5 इट मीन्स 25। तो इस तरह से 0 का इम्पोर्टेंट रोल है स्क्वायर फाइंड करने में, और इजी तरीके से आप लोग स्क्वायर फाइंड कर पाओगे। इस तरीके से अगर आप लोग ये याद रख लेते हैं कि आपका यूनिट प्लेस क्या आता है, तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत इजी रहेगा और सिंपल रहेगा। तो अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो कम टू दी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर्स। आवर नेक्स्ट
प्रॉपर्टीज नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर। यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी दो स्क्वायर नंबर होते हैं। पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कि स्क्वायर नंबर क्या होंगे। जैसे मैं कंटिन्यू कुछ नंबर लिखूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इस तरह से मैं आगे नंबर लिख लेता हूँ। तो इसमें स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं जिसका स्क्वायर हमें मिल जाता है। जैसे 4 है, तो 4 किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। 2 स्क्वायर करूँ तो मुझे मिलता है 4। इसी तरह से और मुझे कौन सा नंबर मिलता है, 9, जो कि किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। तो ये हैं स्क्वायर नंबर्स। और अदर नंबर्स जो हैं वो नॉन स्क्वायर नंबर है। जैसे नॉन स्क्वायर नंबर कौन कौन से होंगे, मैं यहाँ लिखूँ नॉन स्क्वायर नंबर 1 है, 2 हैं, 3 हैं, 4 नहीं होगा, 5 हैं, एक्सेट्रा, जो बीच बिटवीन में है। हमारी प्रॉपर्टी अब स्टार्ट होती कि कोई भी दो स्क्वायर नंबर होंगे उनके बिटवीन में कितने नॉन स्क्वायर नंबर होंगे, तो वो फाइंड करना है। और वो फाइंड करने का मैं तरीका बताऊं, जैसे हमें 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में, यानी कि इसके बिटवीन में नॉन स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। नॉन स्क्वायर नंबर हम लोग कैसे फाइंड करें, तो यहाँ पर जो शॉर्ट नंबर होता है वो लीजिए, 2 है, और उसका डबल कर लीजिए। क्या करना है, उसका डबल करना है। डबल करना है, इट मीन्स 4 हमें मिलता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि नॉन स्क्वायर नंबर इज़ 4। और कौन कौन से हैं, तो आप लोग काउंट कर सकते हैं कि 4 और 9 के बिटवीन में जो हमारे नॉन स्क्वायर नंबर हैं 5 6 7 एंड 8 हैं। तो इस तरह से हम किसी भी दो स्क्वायर नंबर के बीच में नॉन स्क्वायर नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लूँगा आपके सामने। मुझे बताना है 5 स्क्वायर करेंगे और जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो इनके बिटवीन में कितने नंबर होंगे जो नॉन स्क्वायर होंगे। तो नॉन स्क्वायर नंबर फाइंड करने के लिए क्या करें, जो शॉर्ट नंबर है, छोटा वाला नंबर है, उसे लें और उसे डबल कर लें, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो आपको कितना मिलेगा, 5 2 जा 10। तो यहाँ पर 10 होंगे। अब कौन कौन से नंबर जो हैं इनके बीच में है, अगर हम लोग चेक करना चाहें तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो यहाँ हम कौन कौन से नंबर बिटवीन में हैं, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 and 35. There is 36 square of 6 and there is 25 is square of 5. तो यहाँ पर ये जो सारे नंबर हैं और उनका नंबर कितना होता है, 10। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं कि बिटवीन में नॉन स्क्वायर नंबर कितने हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर इज एडिंग ओड नंबर। कैसे है ये प्रॉपर्टी, क्या कहती है कि अगर मैं इस तरह से नंबरों को ऐड करूँ, जैसे मेरे पास 1 है, तो अगर इसे मैं इसका स्क्वायर फाइंड करूँ तो ये 1 जो है 1 का स्क्वायर होता है। मैं अब इसके साथ ही 9 जो मेरे पास ओड नंबर है उनको ऐड करूँ, 1 एंड नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर इज़ 3, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 4 मिलेगा और ये किसका स्क्वायर मिलेगा, स्क्वायर ऑफ 2। मैं इसी तरह से 1 + 3 + 5 इन सबको ऐड करता हूँ तो मुझे मिलता है 9, यानी कि मैंने 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड किया है और मुझे मिला 9। ये किसका स्क्वायर मिलता है, स्क्वायर ऑफ 3। मैं अगेन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करूँ, 1 + 3 + 5 एंड माई नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर इज़ 7 एंड देन दिस टाइप मुझे मिलता है, इन सबको ऐड करता हूँ तो 16, और 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम कंटिन्यूस ऐड करें ओड नंबर्स को, तो जितने ओड नंबर्स को ऐड करते हैं वो उनका जो सम होगा उसके इक्वल होगा। यहाँ पर देखिए, मैंने 1 नंबर को ऐड किया, 1 मिला। मैं किन्हीं 2 कॉन्जिक्यूटिव सीरियल वाइज नंबरों को ऐड करता हूँ तो 1 and 2 मुझे स्क्वायर मिलेगा 2 का। इन दोनों का जो सम मिलेगा वो स्क्वायर ऑफ 2 मिलेगा। मैं यहाँ पर 1 2 and 3 इन 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स को सम करता हूँ तो मुझे इनका सम कितना होगा हम पहले से ही आइडिया लगा सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ 3। और इस तरह से हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि अगर हम इन सब का ऐड करें तो ये जो 9 है वो किसका स्क्वायर है, जो 9 है वो यहाँ पर 3 नंबर्स को ऐड किया है तो स्क्वायर ऑफ 3 है। तो ये प्रॉपर्टी इस तरह से काम करती है। और नेक्स्ट कंसेप्ट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स। अगर मैं यहाँ पर कोई भी 2
ओड नंबर्स का मल्टीप्लाई करता हूँ। देखिए कैसे होगा, अगर मैं यहाँ पर लूँ 13 एंड 11, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो हम पहले से बता सकते हैं कि इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। कैसे बता सकते हैं? इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, इनके बिटवीन का जो नंबर होता है 13 एंड 11, इट मीन्स बिटवीन नंबर इज 12, 12 स्क्वायर माइनस 1 होगा। इट मीन्स आपका जो आंसर आने वाला है 144 माइनस 1 143 होगा। इसे चेक कर लेते हैं कैसे होगा। अगर इसका मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिल रहा है इसका आंसर 11 3 जा 33, 11 1 जा 11 एंड 3 इज़ 14। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। सिमिलरली हम लोग देखते हैं कि जैसे मुझे 29 इंटू 31 करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, इनके बिटवीन का जो नंबर है वो 29 एंड 31 इस 30 स्क्वायर माइनस 1 होगा। और 30 स्क्वायर आप इजी से कर सकते हैं। 30 स्क्वायर इज़ 900 माइनस 1, इट मीन्स 899। इट्स क्लियर। बहुत और देख सकते हैं आप, जैसे मैं 4 लूँ, मल्टीप्लाई करूँ मैं 46, तो यहाँ पर 44 मल्टीप्लाई 46 कितना होने वाला है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी 45 स्क्वायर माइनस 1 होने वाला है। 45 का स्क्वायर जो है वो क्या होगा, अगर आप लोग फाइंड करोगे तो मैं इसको एक बेस्ट तरीका भी बताऊंगा कि 45 का बड़े नंबर का हम मल्टीप्लाई कैसे करें। तो यहाँ पर इन नंबर्स का मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ, माइनस 1 करेंगे, 2025 माइनस 1 हुआ तो 2024 इज आवर आंसर। तो हम लोग फास्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। कम टू दी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सम पैटर्न इन स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पर हम कुछ पैटर्न्स लेंगे। जैसे फर्स्ट पैटर्न मैं लेता हूँ कि अगर आपको 1 स्क्वायर करना है तो 1 होगा। अगर आपको 10 स्क्वायर करना होगा तो आपका कितना होगा? 100 होगा। अगर इसी तरह से आप 100 स्क्वायर करना चाहते हैं तो क्या होगा? 1 2 3 4 टाइम्स 0। आपको इसमें क्या चेक करना है कि 0 को चेक करना है। 1 टाइम 0, देन स्क्वायर में पेयर ऑफ जीरोज़ इंक्रीज़ कर देना है। यहाँ पर 2 टाइम 0 है, तो यहाँ आंसर में यानी कि स्क्वायर फाइंड करते टाइम आप लोग इनका पेयर बना लें तो 4 टाइम 0 होगा। डबल टाइम 0 इंसर्ट कर लें, आपका आंसर मिलेगा। जैसे मुझे 20 स्क्वायर करना है, इट मीन्स आप क्या करोगे? 2 टाइम 0, क्योंकि यहाँ पर 1 टाइम है, डबल 0, और 4 का स्क्वायर किया तो आप 2 स्क्वायर किया तो आपको मिलेगा 4। तो यहाँ पर देखिए 20 स्क्वायर करना है तो आप लोग 2 टाइम 0 तो लगा ही लें, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। इस तरह से कुछ बड़े नंबर्स का स्क्वायर आप लोग इजी के तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपको फाइंड करना है 80 स्क्वायर, इट मीन्स 2 0 इंसर्ट कर लें और उसके बाद 8 का स्क्वायर फाइंड कर लें जो कि 64 होता है। तो ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, इसके थ्रू आप लोग ईजी से कुछ क्वेश्चंस का आंसर फाइंड कर पाओगे। कुछ और इंटरेस्टिंग जो पैटर्न है, जैसे मैं बताऊं आपको 1 स्क्वायर इज़ 1 लिखेंगे। अगर आपके पास है 11 स्क्वायर तो आप लोग क्या करो? 2 टाइम लिखें। 1 लिखूं मैं, 2 लिखूं और 1 लिख दूं। तो मैं इस पैटर्न को आगे ग्रो करूं तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली पैटर्न है क्या। मैं अगर 1 1 1 स्क्वायर, इट मीन्स 111 स्क्वायर करूं तो मुझे कितना लिखना पड़ेगा? 3 टाइम नंबर करना पड़ेगा। 1 2 3, देन मैं फिर से डिक्रीज मोड में चला जाऊँ, 3 के बाद 2 1। तो ये जो है 111 स्क्वायर है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ 1 1 1 1 स्क्वायर, 4 टाइम 1 का स्क्वायर फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा? 4 टाइम से, इसलिए 1 2 3 4 एंड डिक्रीज मोड में गए तो 4 के बाद 3 2 1, दिस इज़ योर आंसर। अगर मेरे पास 5 टाइम है, 1 2 3 4 5, इस नंबर का स्क्वायर करना है तो मैं क्या करूँगा? 5 टाइम्स 1 है तो 1 2 3 4 5, इंक्रीज मोड में। अब डिक्रीज मोड में काम करेंगे तो 5 के आफ्टर 4 3 2 1, इट्स ए मैजिकल पैटर्न। कम टू दी नेक्स्ट पैटर्न। हमारा जो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पैटर्न है, जैसे मैं 7 स्क्वायर फाइंड करूँ तो 7 का स्क्वायर आप लोगों को पता है 49 होता है। मैं इसके आगे 6 लिखूँ, 6 7 स्क्वायर फाइंड, 67 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है? इनके बीच में इंसर्ट करना है। जैसे मेरे पास 4 और 9 तो है ही, मुझे एक पेयर और इंसर्ट करना पड़ेगा और वो होगा 4 8। इसे ध्यान में रखिए और आगे पैटर्न को समझिए। मुझे पता करना है 6 6 7 स्क्वायर। मुझे क्या करना है? 4 और 9 लिखना है। यहाँ पर 2 टाइम 6 है, इसलिए मुझे 2 टाइम 4 2 टाइम
8 इंसर्ट करना पड़ेगा। दिस इज़ योर आंसर। अगर आपके पास 3 टाइम्स 6 एंड 7 ये इस नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है तो आप लोगों के पास चूँकि यहाँ पर 3 टाइम्स 6 हैं तो मुझे 4 और 9 के बिटवीन में 3 टाइम 4 एंड 3 टाइम 8 इंसर्ट करना पड़ेगा। 3 टाइम 4 इज 1 2 3 एंड 3 टाइम 8 8 8 एंड 8। दिस इज़ योर आंसर। तो इस तरह से सिंपली आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड कर सकते हैं। कम टू दी नेक्स्ट पैटर्न। कंटिन्यूसली हम लोग इस तरह से अनदर इंटरेस्टिंग पैटर्न को भी चेक कर सकते हैं। अगर मेरे पास है 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121, ये आप लोग जानते हैं। तो आप लोग 101 का स्क्वायर के लिए क्या करोगे, इस 121 में 0 0 इंसर्ट कर लोगे इस तरह से हर एक नंबर पर। अगर आपके पास 1001 स्क्वायर फाइंड करना है यानी कि 1001 स्क्वायर फाइंड करना है तो आप लोग क्या इंसर्ट करोगे, डबल टाइम 0 इंसर्ट कर लोगे और इस तरह से आपको जो नंबर मिलेगा वो इसका स्क्वायर होगा। ठीक इसी तरह से अगर आप लोग 3 टाइम इंसर्ट कर लेंगे तो आप क्या करोगे, 10,001 स्क्वायर फाइंड करना चाहोगे तो आप क्या करें, 3 टाइम 0 एवरी नंबर्स के बिटवीन में इंसर्ट करते जाएं तो आपको इस तरह का पैटर्न मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से मैं एक और पैटर्न लिखूंगा आपके लिए जो कि इससे सिमिलर हैं। चेक करिए कि अगर आपके पास है 1 स्क्वायर, इट मीन्स 11 स्क्वायर आप लोग जानते हो कि वो होता है 121। अगर आपको चाहिए 101 सिमिलरली तो ये स्क्वायर फाइंड करेंगे तो आपको क्या करना है, 1 0 2 0 1 इंसर्ट कर लेना है। मैं इसे थोड़ा सा चेंज करता हूँ और इस तरह से लिख रहा हूँ आपको 1 0 1 0 1। तो आपको कुछ इसमें पैटर्न नज़र आया होगा 101 101 01। तो अब इसमें आपको क्या करना है, 1 3 टाइम कितना टाइम आपका 1 है, 1 2 3 टाइम 0 है तो आपको 1 2 3 लिखना है। 1 लिखा, 2 लिखा, 0 लिखा, 3 लिखा, 0 लिखा, 2 0 1। तो ये इंटरेस्टिंग पैटर्न जो है आपको समझ आया होगा कि हम लोग इनके स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। अब आप अपना थोड़ा सा माइंड यूज़ करिए और इसका करिए 101 01 01। तो इस तरह से लिखूँगा तो 1 जो है वो कितने टाइम है, 4 टाइम है। और इस तरह से इसका स्क्वायर जब फाइंड करोगे आप तो क्या आएगा, 1 2 3 4 टाइम्स 8 मीन्स 4 3 2 1 एंड मैं लिखूँ इनके बिटवीन में 0 0 0 0 एंड 0। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस स्क्वायर। तो सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। अगर मैं इस तरह से लिखूँ 1 0 1 0 1 0 1 0 1 तो यहाँ पर कितने टाइम जो है वो 1 है, 1 2 3 5 टाइम 0 है। तो मैं लिखूँगा 1 2 3 4 5, वापस फिर से डिक्रीज मोड में 4 3 2 एंड 1 एंड प्रेस करिए आप लोग इनके बिटवीन 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0। दिस इज स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। कम टू दी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पैटर्न और अनदर इंटरेस्टिंग पैटर्न इज। तो मैं क्या करूं, अगर आपको 2 नंबर्स जो कि कॉन्जिक्यूटिव हैं और उनका स्क्वायर फाइंड इस तरह से करना है, जैसे 1 स्क्वायर प्लस मैं लिखूं इसका कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 2 स्क्वायर एंड दोनों का मल्टीप्लाई कर लूँ मैं, 1 एंड 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे कितना आएगा 2 स्क्वायर हमें मिलता है 3 स्क्वायर। देखिए ये जो पैटर्न है मैं आगे बढ़ाऊंगा तो आप लोग आसानी से समझ जाओगे। अगर मैं लिखूँ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ पर 2 एंड 3 का मल्टीप्लाई करूँ और मैं लिख लेता हूँ 6। 2 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है और 6 का स्क्वायर फाइंड करें। तो अब इन सब का जो सम होगा वो कितना होगा, स्क्वायर ऑफ 7 होगा। और 7 कहाँ से आया, द नेक्स्ट नंबर ऑफ दिस नंबर। नेक्स्ट एक और हम लोग कर लेते हैं, जैसे 4 स्क्वायर करेंगे, 5 स्क्वायर करेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ 4 और 5 का मल्टीप्लाई, 4 और 5 का मल्टीप्लाई, और 4 और 5 का जो मल्टीप्लाई है वो है 20 स्क्वायर। देन मुझे कितना मिलता है, 21 स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि मुझे 20 से 1 नंबर ग्रेटर करना है 21। अगर आपके पास है 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर तो आपको क्या मिलेगा, 6 और 7 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितना है 42 मिलेगा, और 42 का स्क्वायर अगर मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ तो मुझे इसमें मिलेगा 43 स्क्वायर। इट्स ए इंटरेस्टिंग मेथड।
ऑफ फाइंडिंग इंटरेस्टिंग मेथड है हमारे पास कि अगर हमें इन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना है जिसके वंस डिजिट में 5 हों और इस तरह के नंबर हों, तो आपको बहुत ईजी तरीके से फाइंड कर सकते हो कि आप लोग सबसे पहले 25 लिखें और उनके जो आगे वाला नंबर है, क्योंकि इसके आगे 0 है तो 0 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 0 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। 25 का अगर स्क्वायर फाइंड करना है तो आप लोग 25 लिखें। 1 से ग्रेटर नंबर बिकॉज 3 होता है तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो इस तरह से 625 इज़ आवर स्क्वायर। 35 का स्क्वायर करना है तो 25, 3 और 4 का मल्टीप्लाई किया 12 है, तो इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। 25, 4 और 5 का मल्टीप्लाई किया 4 5 जा 20, 25, 5 और 6 का मल्टीप्लाई किया 30, 25, 6 और 7 का मल्टीप्लाई किया 42। ठीक इसी तरह से यहाँ देखें 25 लिखा मैंने और 7 और 8 का मल्टीप्लाई किया 56। 85 का स्क्वायर फाइंड करना है 25 में लिखूँगा। 8 और 9 का स्क्वायर किया 72। 95 का स्क्वायर करना है तो 25 तो मैं लिखूँगा। 9 और 10 का स्क्वायर किया 9 10 जा 90। अगेन 105 का स्क्वायर फाइंड करना है तो मैं 25 तो लिखूँगा। 10 और 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 110 मिलता है, तो इस तरह से स्क्वायर हो जाता है। अगर आप इसका तो 25 तो मैं लिखूँगा और 11 और 12 का 132। तो इस ट्रिक्स से आप लोग 1 सेकंड में इन नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं बिना किसी मल्टीप्लिकेशन के। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं? अगर हमारे पास कोई भी 3 नंबर है, मेरे पास है 3, 4 एंड 5, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब होंगे कि आप लोग स्मॉलर नंबर का स्क्वायर फाइंड करें। 3 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड इन दोनों का जो सम है वो करें तो इन दोनों का सम होता है 25। ये 25 है वो अगर तीसरा नंबर जो है 5 उसके इक्वल हो जाता है तो ये जो तीनों के तीनों नंबर है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। सीधी सी कहने का मतलब है अगर मैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लिखूं और वो इक्वल हो जाता है 5 स्क्वायर के, तो यहाँ पर 3, 4 एंड 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं। ठीक इसी तरह से हम कुछ और पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करेंगे। जैसे मेरे पास हैं 6 एंड 8, मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ 36, मैं 8 का स्क्वायर करता हूँ जो कि मिलता है मुझे 64। इनके मैंने स्क्वायर किए 36 एंड 64। इन दोनों का मैं जो सम कर लेता हूँ तो जब मैं इनका सम करता हूँ तो मुझे मिलता है 100 और 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इनका जो सम है वो किसके इक्वल होता है 10 स्क्वायर। देयर इज़ 6, 8 एंड 10 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कंसेप्ट था। अगर आपके पास कोई एक नंबर है और उसकी 2 और नंबर जो हैं फाइंड करना चाहते हो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाए तो उसके लिए भी एक मेथड है। तो कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक एंड फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट के सारे नंबर कैसे फाइंड करें? अगर आपके माइंड में कोई नंबर है कि मुझे फाइंड करना है 8 के पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अनदर 2 डिजिट कौन कौन से होंगे, तो आपको उसे रखना होगा 2m के इक्वल। इट मीन्स आपको उसका हाफ करना पड़ेगा 8/2, इट मीन्स 4। देन अदर 2 नंबर्स फाइंड करने के लिए एक मेथड है, यानी कि एक फॉर्मूला है। तो आप करें m स्क्वायर प्लस 1 एंड m स्क्वायर माइनस 1। m स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो यहाँ पर 4 स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो आपको मिलेगा 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। ऐसे ही m स्क्वायर माइनस 1 करोगे तो 4 स्क्वायर माइनस 1 इट मीन 16 माइनस 1 और आपका जो नंबर होगा वो होगा 15। देयर आर 8, 17 एंड 15 इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट।